मैया वहाँ पहुँची जहाँ रसोई बनती है। रसोई बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, ठाकुर जी का भोग लगता है। क्या लहसुन प्याज है? कहाँ कब का जीवन जी रहे हैं। लहसुन प्याज को तो औषधि रूप में ही रहने दीजिए। आप परम वैष्णव हैं तो वैष्णवों की तो पाकशाला होती है। पाक माने पवित्र, शुद्ध, पवित्र। रसोई का डेवलपमेंट करो। सिर्फ धुआं बाहर निकाल के रसोई ठीक नहीं हो जाएगी। उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें ना बने जिनका भोग भगवान को न लगता हो। आटा इतना मत गूंथिए कि वो सुबह का गुथा हुआ रात का सुबह तक रखा रहे। इससे घर की बरकत समाप्त होती है। प्रसाद ताजी बनाइए। बहुतों को आदत होती है सुबह का शाम, शाम का सुबह। जो पलोथन बचता है उसे कनस्तर में मन डालिए, इकट्ठा कीजिए, उन्हें चींटियों के लिए डालिए। चींटी एक आता है, चींटियों को आप देते हैं, कुतरे को देते हैं, गौ माता को देते हैं। इसको भूत या संस्कृत में भूत शब्द, हिंदी में प्राणी कहेंगे। जो पलोथन बचता है, जानते हैं आप पलोथन अवधि में क्या बोलते होंगे पता नहीं है, जिसमें लोही आटे की, उसको ऐसे आटे में डुबा करके उसको लगा करके फिर परात में एक तरफ गुथा हुआ आटा होता है, इतना सा मात्रा सूखा आटा रख लेती हैं। समझ गए आप? उसमें ऐसे लगा लगा करके बेलन चलता है, तो वो बस उसको पलोथन कहते हैं हमारे यहाँ ब्रज की भाषा में। तो वो जब बच जाता है उतना ही निकालिए जितनी ज़रूरत है। यदि वो बच जाता है तो चींटियों के लिए उसमें थोड़ा गुड़ मिलाइए, चीनी मिलाइए, बूरा मिलाइए, पीपल बरगद उन पेड़ के नीचे रख दीजिए। तो हमारे ग्रंथ कहते हैं इससे आपके घर में बरकत होगी, बिल्कुल होगी। 5 यज्ञों में इसका नाम आता है। 3 रोटी निकालें कुत्ते के लिए। रोटी, कुत्ता पालना ठीक नहीं है पर उसको रोटी देना ठीक है। कौए के लिए मलीदा चूरमा बनाकर उसे डालिएगा। कभी दही, भात और गुड़ कागा को अमावस्या के दिन डालिए, नारायण बलि का फल मिल जाएगा उसे। इससे अकाल मौतें नहीं होती, घर के लोगों का आयुष्य उम्र बढ़ती है। ये चीज़ें, ये तो सब लिखा है हमारे ग्रंथों में। और एक बिठा करके आइए और वही उसे रसोई में दिखाई दिया। एक बार कौशल्या बन जाइए, परमात्मा हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ होगा। हर क्षण, सड़क पर भी तुम्हारे संग, बाथरूम में भी तुम्हारे संग, बेडरूम में भी तुम्हारे संग, मंदिर में भी तुम्हारे संग, रसोई में भी तुम्हारे संग। जहां तुम होगे वहीं तुम्हारा भगवान होगा। कथा का यही संदेश है। आप अकेले होंगे ही नहीं। कथा के एक दिन मैंने आपको बोला भी है, घर में रहते हो तो भगवान के चरण में रहिए, घर से निकलते हो तो भगवान की शरण में रहिए। ईश्वर तो एक क्षण भी आपको बिल्कुल छोड़ने वाला है ही नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो तो बहुत सीधा है। तो मैया ने क्या देखा? यहाँ वहाँ 2 ही बालक देखा। तो मति भ्रम मोर के अन्न से कहा, मैया तो चक्कर में पड़ गई, असली कौन सा है नकली कौन सा है? ये तो एक था, ये 2 कैसे हो गए? परमात्मा ने ये सिद्ध करके बता दिया, निर्गुण ही सगुण है नहीं कछु भेदा। निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं है। निर्गुण को प्रकट करने के लिए सगुण की ऐसी आवश्यकता है जैसे काष्ठ में से अग्नि को प्रकट करने के लिए माचिस की तीली की जरूरत है। सबको पता है कि दूध में मक्खन होता है, लेकिन दूध में से मक्खन निकालने के लिए उसकी क्रिया करनी पड़ेगी। उसको दही बनाना पड़ेगा, मटकी में डालकर रई के द्वारा उसको ढीला करना पड़ेगा, तब कहीं मक्खन जाकर के निकलता है। उसी प्रकार से भैया सगुण पूजा निर्गुण को प्रकट करने के लिए ही तो है। सगुण पूजा में बहुत आनंद आता है। पूरी दुनिया सगुण पूजा के पीछे पड़ गई। ये सब क्या होता है, सब ढोंग है, ड्रामा है, ऐसा नहीं है। एक कहता है क्या ये महादेव है, उसके ऊपर दूध चढ़ाया, उसके ऊपर दूध चढ़ाया तो चूहा उसको चाट रहा था, और जब महादेव चूहे से अपने आप को नहीं बचा पाया तो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? हमने कहा भले आदमी, महादेव ही सब कुछ बन जाता है। हमने दूध चढ़ाया और महादेव ने चूहा बन करके उसको स्वीकार कर लिया। हमारा तो माथा यही बोलता है।